हेलो एवरीवन। क्वेश्चन करते हैं सपना। ओहो, सपना सपना एक ट्रेंडिंग वर्ड है क्या? सपना एक ट्रेंडिंग वर्ड है क्या? सपना देखना, सपने को देखना बहुत अच्छी बात है क्या? सपने को देखना बहुत अच्छी बात, पर पर सपने के लिए मेहनत नहीं करना बहुत गंदी बात है क्या? सपने के लिए मेहनत नहीं करना बहुत गंदी बात। तो अपन प्रश्न करते हैं, क्या है ये प्रश्न? कल आया है सीईटी में, और सीईटी 10+2 के लिए भी प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? सपना अपनी आय का 80% खर्च करती, क्या करती? 80% खर्च करती। यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती, क्या हुआ? एक इंक्रीमेंट मिलकर 14% से बढ़ जाते हैं, तो बचत 15% से घट जाती है। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बच्चों कैसे क्या करना है इस प्रश्न को? मैं क्या मान लेता हूं? आय, आय मान लेता हूं। ओहो, आय एन बंद करके क्या चेंज कर देता हूं। आय, आय कितने हैं? आय मान ली मैंने 100%। कितने मान ली बच्चों? ऐसे प्रतिशत के प्रश्न आए तो 100% से ही करना है बच्चों, जब तक हो सके तब तक। कितनी आय कितनी मान ली? 100%। फिर क्या कह रहा है? आय का कितना खर्च करती है? खर्च, खर्च कितना करती है? खर्च करती है 80%। कितना खर्च करती है? तो बचत कितनी हो गई? बचत दे नहीं रखी है, तो अपन ने कितने 80% खर्च किए, तो कितने बच गए? 20% खर्च बच गया, बचत बच गई। ठीक है बच्चों, अब क्या है? खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय कितनी बढ़ती है? अब आय कितनी बढ़ती? 14% से प्लस 14, 100 का 14%, 14 होती है, बढ़ गई कितनी हो गई? 114%। कितनी हो गई? 114% बढ़ गई। अब बचत में 15% से घट जाती है। बचत ये है अपने पास, क्या कह रहे हैं? 15%, 20 के 15% घट जाती है। 15% से घट जाती है, मतलब 20 में से घटेगा। किस में से घटेगा? 20 में से 15%। तो 20 के 15% कितने हुए बच्चों? निकालो, देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ 15/100, जिसका निकालना है वो ऊपर, नीचे टोटल किस में से निकालना है? 20 में से। तो 20 क्या किया? 5 और 5 के बाद 15 में दिया 3। कितना परसेंट आया? 3%। कितना आया? बराबर 3% आया। 20 का 15% कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है बच्चों? 3 होता है। तो 15 में से 3 गए तो कितने हो गए? 17%। अब क्या हो रहा है? उसके पास बचत हो रही है। कितना हो रहा है? बचत कितनी हो रही है? 17%। किस में से? 114 में से 17 बचत हो रही है। तो खर्च कितने हुए? देखो बच्चों, खर्च कैसे आएंगे? टोटल कितना इनकम है? आय कितनी है? 114, खर्च कितने हो रहे हैं? 17। ठीक है बच्चों, अब कितने घटाएंगे तो कितने आएंगे? 14, 100 में से 3 गए तो 97, 97 से आ रहा है बच्चों। 14 3, हाँ, 114 में से 17 गए तो कितने आ रहे हैं? 97। लाइक कर दो बच्चों, शेयर भी कर दो अच्छा लगा हो तो। कितने आ गए खर्च? 97। अब वो क्या खर्च कर रही है? अब पूछ रहा है खर्च में कितने प्रतिशत हुए? खर्च में, खर्च कितना है? खर्च कितना है अपने पास? कितना है टोटल? 80। अब के 80 में से खर्च कितना बढ़ गया? 97 में से 80 घटाएंगे, कितने बढ़ गया? 17%। कितना बढ़ गया? 17। 17 बढ़ गया बटे 100। कितने में से निकालना है? 100% निकालना है, तो गुणा 100। क्या क्या बच्चों, एक बार समझ लो। खर्च क्या हो रहा है? खर्च में, खर्च में कितने प्रतिशत? तो खर्च यहाँ लिख देंगे, ऊपर कितना बढ़ा है? 17 बढ़ा है, इंटू 100। तो क्या आ जाएगा? तो देखो, 20 के पारे से काटे तो 4 बार, ये 5 बार, 17 पंजे 85/4। 4 का भाग 85 में दोगे तो कितना आएगा? 21.25% बच्चा। ये भाग करके देखना। ठीक है बच्चों, तो कितना आया? डी आया आंसर। जल्दी जल्दी में 22.25 नहीं आ जाए आपके, तो ये ऑप्शन भी दे रखा है बच्चों। इसलिए कंपटीशन एग्जाम क्या है, थोड़ा चिल होके करने का है। चिल के साथ टाइम का भी ध्यान रखना बच्चों। चिल को तो बहुत टाइम लग जाएगा चिल करते करते, है नहीं तो उसके साथ स्पीड और चिल होके, मतलब शांत होके करने का प्रश्न है। तो ये बच्चा मैंने समझा इसलिए इतनी देर लगी, पर अगर आप खुद करोगे तो बहुत कम समय में 1 मिनट तो लगेगा इसको। तो इसके
दो चार कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है? आय से 14% बढ़े, फिर क्या बचत से 15% घट जाता, और बताना कि इसमें खर्च में कितने प्रतिशत। तो दो चार कीवर्ड है, इसको अच्छे से समझ लेना। क्या कह रहा है? आय से 14% बढ़ा दी, बचत से 15% घटा दिया, ये बचत का इधर, ठीक है बच्चों। फिर क्या खर्च में कितने प्रतिशत? ये खर्च में कितना आया? 97 आया। खर्च कितना है? 97, 97 आया। तो पूछ रहा है खर्च में, तो अपन ये खर्च लेंगे। कौन सा? खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 21.25%। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा आपको प्रश्न, ये कल प्रश्न आया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न करते हैं। क्या है बच्चों? अनुपात का प्रश्न। किसका अनुपात? यदि m से n समानुपात हो, m बराबर 5 जबकि n बराबर 4, जब n बराबर 20 हो तब m का मूल्य क्या होगा? ये ऑप्शन है 4। तो बच्चों क्या है? अनुपात का, समानुपात मतलब अनुपात ही होता है। तो कैसे लिख देंगे? m अनुपात n। सबसे पहले क्या कहा? m से n समानुपात है, जितना m है उतना n समानुपात, मतलब एक अनुपात में चलता रहेगा। अब m का मान कितना दे रखा है? 5, अनुपात n का मान कितना दे रहा है? 4। क्या किया बच्चों? आ गया होगा समझ में। अब समानुपात का फिर मान लिख दिया 5 अनुपात 4। अब n का मान 20 है, तो किसका मान का मूल्य होगा? m का निकालना। किसका निकालना? m का। बहुत सरल ट्रिक है। क्या है? बहुत सरल प्रश्न बच्चों। ये प्रश्न क्या करेगा? आपको सबके साथ ले जाएगा। ये कंपटीशन में ऐसा प्रश्न होता है जो सबके साथ ले जाता है। अगर ये गलत होगा तो आप पिछड़ जाएंगे। तो ये प्रश्न बिल्कुल राइट होना चाहिए। क्या करेगा? जो मान दे रखा है वो निकालना है, वो ऊपर। क्या निकालना है? m निकालना है, तो m ऊपर। फिर क्या दे रखा है अपन को? n दे रखा है, n नीचे, इंटू n का मान, और ये क्या है? अनुपात। क्या है बच्चों? अनुपात। ये सूत्र इसलिए लिख रहा हूं समझने के लिए। क्या लिख रहा हूं? समझने के लिए। बाकी तो ये प्रश्न डायरेक्ट करने का है। क्या है? m का अनुपात बटे n का अनुपात बटे n का मान। जो निकालना है वो हमेशा ऊपर। क्या निकालना है? m कितना है? 5 अनुपात। n का अनुपात क्या दे रखा है? n का अनुपात 4 का मान कितना दे रखा है? वो गुणे में ऊपर। जो अनुपात है वो नीचे दे रखा है, वो उसका मान हमेशा ऊपर गुणा होगा। ये तो अच्छे से समझ गए होंगे। 4 का भाग 20 में, 5 बार 5 बार 25, कितने में हो गया? 25। कितना आंसर आया? 25 आंसर आया। तो बच्चों अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रश्न ओनली 30 सेकंड के अंदर करने का। कितने? 30 सेकंड। तो बच्चों हो गया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। क्या है? आयत, एक आयत की परिमाप 90 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन तो ये चारों है, देख लो। इसमें क्या? आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? जितनी भी साइड या भुजा है उनकी लंबाइयों और चौड़ाइयों और ऊंचाइयों का योग क्या होता है? परिमाप। आयत का परिमाप 90 मीटर दे रखा। और दूसरी लाइन क्या है? लंबाई चौड़ाई से 2, लंबाई है जो चौड़ाई की 2 गुनी। तो मैं अगर देता हूं, लंबाई को मान लेता हूं, किसको मान लिया? लंबाई को मान लिया मैंने l, और चौड़ाई को मान लिया, क्या मान लिया? चौड़ाई को b। कितना मान दिया? लेंथ और ब्रेथ। आ गया समझ में? अब क्या करें? परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस b बराबर 90। आ गया समझ में? आयत का परिमाप क्या दे रखा है? आयत का परिमाप का सूत्र लिख दिया मैंने। 2l प्लस b बराबर कितना दे रखा है? 90 मीटर। कितना दे रखा है? 90 मीटर। इसकी लंबाई, दूसरी चीज क्या कर रहा है? लंबाई क्या कर रहा है? चौड़ाई, चौड़ाई है ये, चौड़ाई से 2 गुनी, चौड़ाई से 2 गुनी मतलब 2 का गुणा कर दिया। अब क्या करूं मैं? इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के मुझे क्या चाहिए? एल और बी चाहिए। तो एल और बी इन दोनों समीकरण से आ जाएंगे। क्या कर दूं? एल की जगह लिख दूंगा मैं, बी लिख दूंगा। इस समीकरण में एल की जगह बी लिख दूंगा। क्या किया? देखो, एल की जगह 2b प्लस बी बराबर 90। 2b और 1b कितना होगा? 3b होगा, बराबर 90। इस 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा? 6b। 90 b का बराबर 6 का जाएगा, नीचे जाएगा 90 के नीचे 6। अब 6 का भाग 90 देंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 90 में देंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। पी कितना आ गया? 15 मीटर। तो एल कितना आएगा? 2 इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे? 15। कितना आ गया? एल 30 मीटर। एल कितना आ गया? 30। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल, आयत मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या करेंगे, 15 इंटू 30 कितना आएगा, 15×3 = 45 ना, 1 0, 450 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 450। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी। तो बच्चों ये प्रश्न आधा मिनट का, कितना है, आधा मिनट का, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न, और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।